हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम 2019 के कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम बता रहे थे कि हम लोग सब्जेक्टिव टाइप भी करेंगे, तो वो भी करेंगे हम लोग, बट अभी के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गई है, हम लोग करते हैं। तो है क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, टर्म डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड, कोडिंग और प्रोग्राम डिज़ाइन। तो देखो, सबसे पहले क्या है डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? देखो, नाम से पता चलता है कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, है ना। तो डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखो, स्ट्रक्चर से पता चलता है किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? घर का स्ट्रक्चर होता है। तो घर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही तो है कि एक ऑर्गेनाइज वे में हम लोग अपने घर को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कि इन डेटा स्ट्रक्चर डेटा में भी डैश टाइप। कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं? डेटा कितने टाइप के हो सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में? देखो, मेनली तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट डेटा स्ट्रक्चर में इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा 2 टाइप्स का होगा। कौन कौन से? फर्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। एक हो जाएगा सेकेंड हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। ठीक, देखो, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप में होता है हमारे पास इंट हो जाता है, फ्लोट है, ठीक है, कैर है। ये हमारा क्या हो गया? प्रिमिटिव मतलब जो प्री डिफाइंड है। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव में हो जाएगा हमारे पास एरे, ठीक, स्ट्रक्चर। तो इन सबको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं किसकी हेल्प से? तो प्रिमिटिव की हेल्प से हम लोग नॉन प्रिमिटिव डिफ़ाइन करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हमारे 2 टाइप्स का होता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। सो क्वेश्चन नंबर 2, इन डेटा स्ट्रक्चर डेटा में बी ऑफ 2 टाइप्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 3 बोल रहे हैं कि वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम। हर एक मॉड्यूल के द्वारा एक्सेस किया जाता है। कौन सा वेरिएबल? तो ऑप्शन में हमारे पास है स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा, ऑटो वेरिएबल होगा, या फिर लोकल होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि कौन सा वेरिएबल है? ठीक है, वेरिएबल कौन सा है जो हम लोग पूरे प्रोग्राम में, मतलब उसको हम सभी जगह यूज़ कर सकते हैं, कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द मॉड्यूल्स। ठीक, तो सारे मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सके, वो कौन सा वेरिएबल होता है? कैसे हम लोग उसको डिफ़ाइन करेंगे? तो उसका ऑप्शन जो होता है ना, वो होता है हमारे पास ग्लोबल। इसकी जो स्कोप होती है वो पूरी ऑल ओवर द प्रोग्राम होता है। लाइक अगर हम लोग डिफ़ाइन कर दिए इसको आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, लाइक वॉइड हम लोग मेन किए हैं, ठीक है, या फिर मेन के ऊपर ही हम लोग डिफ़ाइन कर दिया, लाइक इंट ए इक्वल्स टू 20। तो ये जो 20 है ना, हम उसको ग्लोबली डिफ़ाइन किए हुए, तो इसको हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो स्टैटिक में क्या प्रॉब्लम है? देखो, स्टैटिक हमारा क्या होता है? ये हमारे पास लोकल स्कोप होता है इसका। ठीक, अब लोकल स्कोप होता है, ऑटो में भी लोकल स्कोप है, लोकल स्कोप है ही। अब देखो, ये लोकल स्कोप क्या होता है? लोकल स्कोप होता है कि ये एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं ना चीज़ को, लाइक इंट ए इक्वल्स टू 20 है, तो बस हम लोग इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ए को यूज़ कर सकते हैं। अगर कर्ली ब्रेसेस के बाहर हम लोग बोले कि इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट ए, तो ये गलत हो जाएगा, इट इज़ नॉट द करेक्ट। और अगर इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि प्रिंट करो ए को, तो ये सही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्कोप बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि कौन से वेरिएबल को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे ताकि हम उसको पूरे प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकें, अंदर बाहर कहीं पे भी यूज़ कर सकें। तो अगर इसको हम लोग ग्लोबली डिफ़ाइन करते हैं ना वेरिएबल्स को, तो हम लोग ऑल ओवर द प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग व्हाट? बताओ। न्यूमेरिकल वेरिएबल? नहीं, ये नहीं है। स्ट्रिंग वेरिएबल? अगर न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं होगा तो स्ट्रिंग वेरिएबल भी नहीं ही होगा।
ठीक है। लॉजिकल फंक्शन, भाई इसमें तो फंक्शन बोला है तो ये तो हो ही नहीं सकता। एरे, यस, एरे इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे एरे करेक्ट आंसर है बताओ। देखो स्टैक हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। क्यू भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, लाइक ऐसे रहता है, ऐसे ही बनाते हैं। लिंक लिस्ट में भी हमारे पास ऐसा एक नोड होता है, फिर ये कनेक्टेड होता है दूसरे नोड से, ये कनेक्टेड होता है तीसरे नोड से, है ना। और एरे हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं सभी के। तो एरे की हेल्प से ही हम लोग सारा चीज़, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ये सारे को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ एरे। द स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वन इज़ प्राइमरी की इन स्टूडेंट टेबल। प्राइमरी की क्या होता है, पहले हम लोग को ये समझना है प्राइमरी की क्या होता है। देखो प्राइमरी की होता है एक एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, या फिर कॉलम जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। हेल्प इन टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली, ठीक। अब आप पूछोगे कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत क्या है, कि देखो इसका ज़रूरत क्या है कि मान लिया आपका नाम क्या नाम ले लें, आपका नाम ए है और मेरा नाम भी ए है, ठीक, और मेरे बगल वाले का नाम बी है। अब एक स्टूडेंट आया और बोल रहा है कि नेम ए को टीचर ने बुलाया हुआ है, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि आपको बुलाया या मेरे को बुलाया हुआ है। तो अगर वो आकर के बोलता है कि नहीं रोल नंबर 2 को बुलाया गया है, तो रोल नंबर 2 किसका है, मेरा है, तो अब हम जाएंगे टीचर के पास। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक नाम ले, स्पेसिफिक चीज़ से अगर हम उसको इंडिकेट करें तो हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी तरह प्राइमरी की क्या करता है कि स्टूडेंट टेबल में हर एक रिकॉर्ड को, जितने भी सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होंगे वो सभी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हम लोग का प्राइमरी की हो सकता है, यूआईडी नंबर, एडमिशन नंबर, अकाउंट नंबर और पैन नंबर। पैन नंबर देखो सबसे बेस्ट है स्टूडेंट टेबल में एडमिशन नंबर, ठीक है। हाँ, पैन नंबर, अकाउंट और यूआईडी ये सारे यूनिक होते हैं, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट टेबल बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा एडमिशन नंबर, क्योंकि एडमिशन नंबर हम लोग के सभी के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज़ अ वैलिड SQL कमांड, ठीक। SQL कमांड मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके। सो विच वन इज़ अ वैलिड SQL कमांड, सीन, सी आउट, टपल और सेलेक्ट। देखो सीन और सी आउट तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है, ये CPP के प्रोग्राम CPP के फंक्शन है। टपल ये भी नहीं होगा। सेलेक्ट इज़ द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, क्यों, क्योंकि सेलेक्ट से हम लोग चीज़ को क्या करते हैं, फेच करते हैं, रिट्राइव करते हैं। हाउ, देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक से क्या होगा कि हम लोग सारी चीज़ को फेच कर सकते हैं फ्रॉम टेबल का नेम, लाइक स्टूडेंट टेबल, तो हमारे पास सारा डिटेल्स आ जाएंगे, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो वैलिड SQL कमांड कौन सा है इन चारों में, सेलेक्ट ही तो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 7 हम लोग से क्या बोल रहा है कि विच वन इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जो लीनियर नहीं है ना। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ऐसे जो जिसको हम लोग सीक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, स्टैक हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये नहीं हो सकता। क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक्ड लिस्ट भी है। सो ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, कैसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि ट्री हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये रहा रूट, फिर इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास ये हो गया पेरेंट रूट, इसके अंदर हो गया चाइल्ड,
ये हो गया हमारे पास अनदर चाइल्ड, ऐसे करके हम लोग, तो ये किसी भी एंगल से हम लोग को सिक्वेंशियल तो नहीं दिख रहा है ना, तो यही हो जाएगा हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। 8 देखो, ये जो है ना अब्स्ट्रैक्शन मीन्स ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये हो गया हमारे पास VVI, ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन देखे हुए हैं पिछले बार में भी और पिछले वीडियो में भी शायद बताया होगा। तो अब्स्ट्रैक्शन मीन्स समराइजेशन, एलिमिनेशन, या फिर हो जाएगा हमारे पास हाइडिंग, और कुछ होगा, कुछ को देख लेते हैं क्या है, हाइडिंग और कास्टिंग। हाँ, तो अब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग, हाइडिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बताओ अब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे अब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है कि ये हाइड करता है, ठीक है, इट्स हाइड ऑल दी अननेसेसरी बैकग्राउंड डिटेल्स, ऑल दी अननेसेसरी स्पेलिंग, ठीक है, डिटेल्स, ठीक है, बैकग्राउंड डिटेल्स को ये हाइड कर देता है और खाली उसी चीज़ को दिखाता है जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, ओनली शो द इसेंशियल इंफॉर्मेशन, शो द इसेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन्फो, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ को जो अननेसेसरी डिटेल्स होती है ना उसको हाइड कर देता है। हम लोग उसका एग्जांपल भी देखे थे, करंट वाला है ना, करंट का है, देखे थे। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी रिपीटेड है। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ फीचर ऑफ, अब बताओ क्या होगा, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, SQL, नॉन प्रोसीजर, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आंसर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, तो बताइए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है। मैनी फॉर्म्स, राइट, विच एग्जिस्ट। इसका एग्जांपल हम लोग लिए थे पिछले वीडियो में, लाइक सन है, आप एक टाइम पे सन हो सकते हो, फादर भी हो सकते हो, है ना, ब्रदर भी हो। तो ये क्या हो गया, आप एक टाइम पे आपका मल्टीपल फॉर्म है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है। ठीक, ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आर डिज़ाइन ऑफ फंक्शन, क्रिएटर ऑफ डेटा, इंस्टेंट ऑफ क्लास और प्रोग्राम ब्लॉक। ये तो सभी को पता है क्या है, ये एक इंस्टेंट ऑफ क्लास है। ठीक, ऑब्जेक्ट और क्लास भी हम क्या बताया, पिछले वीडियो में बताए थे, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, राइट। तो फिर से बता देती हूँ, क्लास मतलब होता है कि जो एक क्लास है, ठीक है, मान लिया कि ये ह्यूमन क्लास है, ह्यूमन क्लास में हम लोग का बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल ह्यूमंस हैं, ह्यूमन क्लास है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक यहाँ पे आप हो, आप एक ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो आपके पास भी वही, मतलब जो आपके पास प्रॉपर्टी, जो इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ होगी, वही प्रॉपर्टी को आप फॉलो करोगे। लाइक इस क्लास की प्रॉपर्टी है कि एक ह्यूमन के पास 2 आई है, और आप अगर इसके ऑब्जेक्ट हो तो आपके पास भी 2 आई होंगे। एक मुंह है, आपके पास भी मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, ऐसे करके, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि सारी जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती है ना उसको फॉलो करता है। सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक जस्ट एक इंस्टेंट है, मतलब एक एग्जाम्पल है, इसको ऐसे समझ सकते। एक क्लास जो एक होल क्लास है, लाइक ह्यूमन क्लास है, तो उसकी आप एक एग्जाम्पल हो, तो वही क्या हो गया, एक इंस्टेंट ऑफ क्लास। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इन बूलियन अलजेब्रा a + a इज इक्वल्स टू, आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। a होगा, 2a होगा, 0 और 1, 2a नहीं, 2a नहीं होगा, ना 0 होगा ना 1 होगा, a + a, इसका आंसर होगा a। देखो कैसे देखो a + a, ठीक है। अब बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, या तो ये इनपुट 0 लेगा या 1। 0 और 1 मतलब क्या होता है, 0 मतलब करंट नहीं है, नो करंट फ्लो, ठीक है। 1 मतलब करंट जा रहा है, ठीक है। तो 0 a + a, ठीक है। इसका अगर वैल्यू ले लिया, मान लिया a का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो 1 + 1, यहाँ पे 2 नहीं, 1 ही होगा। यहाँ पे हम लोग बूलियन अलजेब्रा कर रहे हैं ना कंप्यूटर में, तो करंट हाई हो रहा है, तो करंट हाई होगा तो रिजल्ट क्या होगा, करंट तो पास होगा ही, है ना। तो 1 + 1 = 1 होगा। अगर मान लिया करंट पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 0 0 मतलब करंट पास नहीं कर रहा है, करंट पास नहीं करे तो बल्ब तो हमारा नहीं जलेगा ना, तो करंट पास होगा ही नहीं आखिर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, इन बूलियन अलजेब्रा a + a इज इक्वल्स टू a। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इन बूलियन अलजेब्रा और ऑपरेटर इज, और ऑपरेटर क्या होता है, और मतलब होता है यहाँ प्लस। प्लस क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन इन बूलियन अलजेब्रा। Which one of the following logical operation is represented by the dash sign। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन किया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो यहाँ पे है ना छोटे सा ये डॉट साइन इन बूलियन अलजेब्रा, तो कौन सा है डॉट साइन। तो और मतलब होता है प्लस, नॉट मतलब होता है इन्वर्स, नॉर मतलब होता है हमारे पास और है और उसको इन्वर्स कर दिया। ठीक है, और है और उसको इन्वर्स कर दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा एंड यानी इनटू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो या ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि बूलियन अलजेब्रा में डॉट ऑपरेटर किसको बोलते हैं, एंड को बोलते हैं। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में बोल रहा है विच वन इज़ अ DCL कमांड इन SQL। DCL कमांड मतलब क्या होता है, DCL मतलब होता है कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, यही होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चीज़ को कंट्रोल करेंगे। ओके, सो अपडेट, सेलेक्ट, डिलीट और ग्रांट। तो ये अपडेट नहीं होता क्योंकि ये DDL कमांड का है, सेलेक्ट भी हमारा नहीं होता, DDL कमांड का है। डिलीट का ऑप्शन हो जाएगा ग्रांट से हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये और ये जो होता है ना, ये हमारा DDL और DML में आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ग्रांट है। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड यूज टू व्यू डेटा। ठीक है, इनमें से कौन सा SQL कमांड है जो कि डेटा को व्यू करने में हेल्प करता है। सभी को पता है सेलेक्ट। ठीक, क्यों सेलेक्ट, बाकी क्यों नहीं। क्रिएट मतलब क्रिएट करने में हेल्प करता है, इंसर्ट डेटा में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हेल्प करता है, अपडेट करने में हेल्प करता है। तो सेलेक्ट जो हो गया ये हम लोग को डेटा को व्यू करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे व्यू के जगह पे हम लोग का रिट्राइव भी हो सकता है। ठीक है, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड यूज टू रिट्राइव डेटा। तो सेलेक्ट इज द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे हम लोग मूव कीजिए। ओके, ठीक है, तो आगे का है क्वेश्चन नंबर 16, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। ठीक है, लैन है, TCP बाद में देखेंगे, वैन है, मैन है, तो कौन सा नहीं है, TCP नहीं है। TCP क्यों नहीं है, TCP क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब हम समझाए हुए थे प्रोटोकॉल क्या होता है, पिछले वीडियो में हम बताए हुए प्रोटोकॉल क्या होता है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो TCP नहीं है। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो ये सारी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, 8 से लेकर के अभी तक ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, सॉरी, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। रिंग है, बस है, स्टार है, UTP टोपोलॉजी ये नहीं है। ठीक है, UTP नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड मीडियम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा वैलिड मीडियम है कंप्यूटर नेटवर्क का। रिंग, देखो रिंग टोपोलॉजी है तो ये नहीं होगा। हब एक डिवाइस है, टोपोलॉजी में यूज़ होता है, तो ये भी नहीं होगा। स्टार भी हमारा टोपोलॉजी है। UTP मतलब क्या होता है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर मतलब क्या होता है कि ये रहा हमारे को तार होता है ना ब्लैक एंड वाइट में जो तार होती है, तो वो होता है UTP। तो ये एक मीडियम है करंट को फ्लो करवाने में, है ना। तो यही तो एक मीडियम है कंप्यूटर नेटवर्क में। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या होता है कि हम लोग एक डिवाइस है, आपका ये TV है, आपका ये डिस्क है, इन लोग को कनेक्ट करते हैं, यही तो हो गया नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या, कनेक्ट करना, है ना। ये रहा आपका कंप्यूटर, ये रहा आपका माउस और कीबोर्ड को आप लोग कनेक्ट करते हैं, तो किसके थ्रू करते हो, एक वायर तो लगता है, तो यही है ये। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, UTP। ठीक है, ठीक है,
तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट सेइंग कि 324A पार्क स्ट्रीट इज़ अ न्यूमेरिक डेटा स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट और वेरिएबल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये डबल कोटेशन में है ना। अब डबल कोटेशन में क्या होता है हम लोग का? स्ट्रिंग ही तो होती है। देखो सबसे पहले देखो एलिमिनेट करना सीखो। मान लिया मैंने ये अच्छे से पढ़ा नहीं था, ठीक है, मतलब डबल कोटेशन मुझे नहीं दिखा था, तो अगर हम ऐसे ही देखें तो वेरिएबल तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई वेरिएबल होता नहीं है, ठीक, तो वेरिएबल नहीं है। अब देखो न्यूमेरिक डेटा ये नहीं है, क्यों? तो न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, एक पल के लिए मान सकते हैं कि न्यूमेरिक डेटा चलो हो सकता है, क्योंकि मेरे को नहीं पता इसका करेक्ट आंसर क्या है। न्यूमेरिक कांस्टेंट, तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक भी है और ए भी है ना, न्यूमेरिक और ए भी है, तो न्यूमेरिक तो पूरी तरह हो नहीं सकता। तो ऑप्शन डी इज सी हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? ए और बी, ठीक। तो न्यूमेरिक डेटा होगा या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा, तो दोनों में से एक हो गया, तो 50-50 चांसेस तो बढ़ गया ना। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे डबल कोटेशन भी है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं जस्ट ये बता रही थी कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस जो ऑप्शंस होती है ना उसे एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है, और लास्ट में जो बचेगा वो करेक्ट आंसर तो मिल ही जाएगा, चांसेस बढ़ जाती है सही होने का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। math.h इज़ अ, math.h क्या होता है? हेडर फाइल। देखो नाम से पता चला .h है मतलब हेडर फाइल हो गया, ठीक है। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो ग्रेटर देन इज़ अ, क्या है ये? इंस्टेंट है? नहीं, और चैट नहीं है। डिज़ाइन, हाँ, ये कौन सा डिज़ाइन होता है? डेटा टाइप नहीं, ऑपरेटर यस। ग्रेटर देन इज़ अ, कौन सा ऑपरेटर है ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप बताता है ना, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो ये ए और बी के बीच में रिलेशनशिप भी तो बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। विच वन इज़ इनकैप्सुलेटेड इन अ क्लास, तो कौन सा इनकैप्सुलेटेड होता है क्लास में? इनकैप्सुलेशन भी आप लोग को समझाया हुआ था कि एक कैप्सूल है, इसके अंदर हम लोग का डेटा रहता है। तो व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन जस्ट टू रैप अप ऑल द थिंग्स इन अ सिंगल इंस्टेंट, एंड सिंगल इंस्टेंस किसको बोलते हैं? क्लास को। तो ये क्या रैप करता है? प्रोग्राम एंड प्रोसेस को, फंक्शन एंड डेटा, फाइल एंड डेस्क, ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि फाइल और डेस्क को कौन रैप करता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये हो सकता है बट नहीं है। प्रोग्राम एंड प्रोसेस, ये भी नहीं है, ठीक है। ये हाँ, फंक्शन एंड डेटा को रैप करता है क्लास में, क्योंकि एक क्लास हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक फंक्शन होता है ना, कि फंक्शन है प्रिंट करने का, डेटा हमारा इंट है, ए है, बी है, सम करना है। तो व्हाट इनकैप्सुलेशन डज इज, विच वन इज़ इनकैप्सुलेटेड इन क्लास, तो फंक्शन एंड डेटा, ठीक है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है? अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब जो कि हमारा वैलिड वन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन शो करेगा, ठीक। अब इसके क्वेश्चन पहले हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। देखो क्लास पता नहीं ये होगा कि नहीं है, डबल तो नहीं होगा, स्ट्रिंग भी नहीं होगा, इंट भी नहीं होगा, इंट और स्ट्रिंग। देखो ये तीनों हम लोग का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो अगर एक यहाँ पे अगर डबल करते हैं तो ये भी तो सकता है इंट भी करेक्ट हो, ठीक है, स्ट्रिंग भी करेक्ट हो। तो अगर आप तीनों में से किसी एक को चूज़ करते हो तो ये डबल जो बाकी हैं उसे भी चूज़ करना वैलिड हो जाता है। तो इन तीनों को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो करेक्ट आंसर इज़ क्लास। जैसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्लास ही होता है, ठीक है। तो मेन फोकस जो होता है ना, वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है चीज़ को ना, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं, ठीक है। देखो 24 इज सेइंग विच वन इज़ करेक्ट फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस करेक्ट किसके लिए है, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब होता है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास मान लिया ह्यूमन है, ठीक है, और आप हो मी। तो हम क्या करेंगे? हम सारे ह्यूमंस के प्रॉपर्टीज़ को हम इनहेरिट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनिमल टू कैट, वेरिएबल टू कांस्टेंट, डेटा टू प्रोग्राम और लॉग टू की। सभी को पता है एनिमल टू का कैट हो जाएगा, एग्जाम्पल देख ही लो, है ना, ठीक।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। ओके, कॉलम और फील्ड ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड, कॉलम और फील्ड एक टेबल का क्या कहलाता है? डेटा टाइप, रो नेम, एट्रीब्यूट और एंटिटी नेम। तो देखो कॉलम और फील्ड जो होता है ना वो एक टेबल में एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25, कॉलम और फील्ड ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ो। हेलो बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं, आपका समय आखिरी आ चुका है और आपको चाहिए ऐसा पीडीएफ जो आपके एग्जाम में पूरा 100% लड़े, तो मैं आपके लिए ऑफर लेकर के आ गया हूं कि सभी विषयों में 100% लड़ने वाला आपको ऐसा पीडीएफ देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूरा मदद करेगा। ये ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है। तो आप अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना तो आप लोग अभी कॉल करेंगे 7667671300 पे। आप लोग का ऑफर प्राइस है प्यारे बच्चे 99, और इस 99 में यानी 99 रुपया में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है कॉल करके मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए प्यारे बच्चों।